नमस्ते, मैं अनमोल। आज मेरी मौजूदगी है देवरिया में, और जैसा कि आप इटावा कांड तो सुने होंगे। इटावा में जो है भागवत कथा जो आचार्य कह रहे थे, तो उनके साथ जो बदसलूकी हुई है बेहद शर्मनाक है। और इस ज़माने में जो है जाति को लेकर इस तरीके की भावना लोग रखते हैं, तो ये भी गलत है। और देखा जाए तो वो श्रीमद् भागवत कथा का जो है वाचन कर रहे थे, जो है कथावाचक थे, तो उनसे उनकी जाति पूछी गई और वो बताया जा रहा है कि वो जो क्षेत्र था वो ब्राह्मण बाहुल्य था, और उस गांव में लोग जो है ज़्यादा संख्या में ब्राह्मण मौजूद थे। और उनके कथा के बाद जो है जाति पूछ के और उनके साथ जो है उनका जो है चुटिया काटा गया। उनके जो सहयोगी थे उनके साथ भी बदसलूकी की गई और जो है पैर पे गिरवाया गया। यहाँ तक बताया जा रहा है कि पेशाब का भी छिड़काव उनके ऊपर करवाया गया। तो ये बेहद निंदनीय है और मेरा चैनल जो है इसकी निंदा करता है। आज मेरे साथ आचार्य विजय यादव जी हैं। आपको याद होगा देवरिया रुद्रपुर प्रेम यादव का जो कांड हुआ था, वो अच्छे तरीके से भी आपको याद होगा। इस 2 अक्टूबर आने वाला है, अभी 2 साल होने वाला है। उस समय देवरिया कांड जो रुद्रपुर कांड हुआ था, उस समय जो है पूरा ब्राह्मण समाज प्रेमचंद यादव के कर्मकांड कराने के लिए ब्राह्मणों को मना कर दिया गया था कि कोई भी ब्राह्मण प्रेमचंद यादव के घर कर्मकांड कराने नहीं जाएगा। उस समय ये आचार्य विजय यादव जो है प्रेमचंद यादव के घर कर्मकांड कराए थे, और ये आचार्य हैं और ये भी कर्मकांड कराते हैं, और इनका नाम है विजय यादव। तो मैं इनसे बातचीत करूंगा कि इस समय जो इस तरीके की घटना हो रही है, इसको ये किस नज़र से देख रहे हैं और एक कहाँ तक सही है। और जो है सबसे बड़ी बात करेंगे कि ब्राह्मण और पंडित होता क्या है। मैं इनसे बात करूंगा, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले आपका स्वागत है। जो इटावा की घटना हुई है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो इटावा की घटना हुई है उस पर व्यासपीठ की मनहानि है, और व्यासपीठ की मनहानि करते हुए उन चंद लोगों को हम यह कहना चाहेंगे कि जो व्यासपीठ के जो सम्मान होना चाहिए, उस सम्मान के बदले में जो भी दुर्व्यवहार उन लोगों ने किया है, यह अच्छा नहीं है। यह आने वाले दिनों में यह बहुत बड़ा इन लोगों ने खतरा मोल ले लिया है। जहाँ तक रह गई सवाल कि व्यासपीठ किसी जात विशेष का नहीं होता। व्यासपीठ पर बैठने वाला जो ज्ञानी होता है, जो विद्वान होता है, वह वहाँ से व्यासपीठ से कह सकता है। आपको पता होना चाहिए, जब व्यास की जब हम जाति जानेंगे तो क्या व्यास ब्राह्मण समाज के थे? क्या व्यास सवर्ण समाज के थे? क्या व्यास के बारे में पूरे समाज को मालूम नहीं है? जिसने व्यास जी ने भागवत की रचना की तो वो भी तो शूद्र थे। आखिर जब शूद्र की रचना की हुई बातों को कथावाचक पढ़ रहे हैं, तो जिसकी वंशावली लिखी गई है उसमें भागवत में, उसको कहने से मना क्यों किया जा रहा है? क्या कभी यादव समाज, पिछड़ा समाज ने ब्राह्मण समाज के कथावाचकों को मना किया है क्या? एक भी आप उदाहरण दे दीजिए। हमारे नज़र में तो नहीं है। अगर हमारे नज़र में हो, आप लोगों के नज़र में हो, तो मुझे अवगत करावें। इस तरह का जब जातीयता नहीं है, जब हमारी वंशावली को, उस भागवत को, गीता को आप स्वेच्छा से पढ़ते और सुनाते रहते हैं, तो आपको दिक्कत कहाँ से आ गई कि इस तरह का जघन्य अपराध आपने किया? क्या आपको शर्म नहीं आई? क्या वह गंगा जल छिड़कवा रहे थे? क्या चोटी कटवा लिए? इस पर शर्म भी नहीं आई आपको? ऐसा क्यों आप लोगों ने किया? क्या वजह था? ऐसा बताया जा रहा है कि 2 दिन कथा हो गई थी, उसके बाद ये लोग जो है उस कथावाचक की, चाहे जो भी व्यास था, उसकी ये जाति पूछे। तो जाति में पता चला कि 2 लोग जो है उसमें यादव हैं। एक जो ढोलक वादक था वो दिव्यांग था, आँख उसकी नहीं थी, वो ढोलक वादक था। तो वो भी बता रहा है कि हमको भी मारा गया। तो जाति कह के मारा गया कि आप ब्राह्मणों के गांव में कैसे यादव आके कोई कथा कह रहा है, कैसे कोई भागवत कह रहा है। विवाद यहाँ से हुआ था। लोग इस तरीके का बता रहे हैं। कुछ वीडियो भी वायरल हो रही है माफ़ी मांगने का। वो कोई महिला है, उसके पैर पड़ रहे हैं, और ये लोग जो है गुट में जो है बाल जो छिल रहे हैं, चुटिया काट रहे हैं। तो इसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। तो बताया जा रहा है कि यादव होने के वजह से जो है पंडित ने कहा कि नहीं, आप यादव हैं तो कथा नहीं कह सकते हैं, आप व्यासगिरी नहीं कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन लोगों ने
भागवत की कथा सुनाते हैं, पहले उनको जानना पड़ेगा कि भागवत किसी की बाप की बपौती नहीं, यादवों की वंशावली है। यादव का हक होता है कि किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर अपना परिचय दे सकता है, अपने ख़ानदान को बता सकता है। इसमें रोकने की किसी की हिम्मत नहीं है। एक बात और पूछना चाहूँगा, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ब्राह्मण और पंडित किसे कहते हैं, थोड़ा सा आप बताइए। चूँकि आचार्य हैं तो ब्राह्मण और पंडित में फ़र्क क्या होता है? ब्राह्मण और पंडित कहा किसको जाता है? जन्मना जायते शूद्र संस्कार दूजु से, जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, संस्कार के जरिए ब्राह्मणत्व उपाधि दी जाती है। तो इसमें कहाँ जाती है? आप ही का वही वेद बोलता है कि जन्म न जायते शूद्र। अगर वह बोलता है तो क्या वह गलत है? और रह गई आपका सवाल है ब्राह्मण और बाभन और ब्राह्मण में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये वेद बोलता है, हम नहीं बोलते हैं, लिखा हुआ वेद बोलता है। ब्राह्मण उसे कहते हैं, ब्राह्मण की कोई जात नहीं। ब्राह्मण सूर थे, कबीर थे, ब्राह्मण रसखान थे, ब्राह्मण रविदास थे। ब्राह्मण यानी ज्ञानी विद्वान की कैटेगरी ब्राह्मण की होती है। और बाभन की कैटेगरी होते हैं, जिसे नीच कहते हैं, कुकर्मी कहते हैं, शूद्र कहते हैं। ये जो बाभन यानी हीन भाव रखता है वो बाभन कहलाता है। तो बाभन और ब्राह्मण में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ब्राह्मण कोई हो सकता है, किसी जात का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है। ज्ञानी है तो वह ब्राह्मण है। बिल्कुल, जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा है, वो उसको ब्राह्मण बोला जाता है। जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है और समानता है, तो वो ब्राह्मण है और बात अपनी रख सकता है। अगर जो हम पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी बात यह कि अभी 2 साल होने को है प्रेमचंद जो कांड हुआ था, तो उसमें भी इसी तरीके से जातिगत जो है तूल पकड़ाया गया था जाति को लेके। तो थोड़ा सा उसमें भी क्या हुआ था, 2 शब्द उसके बारे में भी कि 2 साल पहले जो इसी तरीके से यादव और ब्राह्मण हुआ था, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? प्रेमचंद जो देवरिया कांड हुआ था। देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल को देते हैं कि हर समय उसमें आपने बहुत मेहनत किया था, जी जहान लगाकर रातों दिन एक करके इस खबर को आपने चलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके चैनल को। फिर आज उसको आप याद दिलाना चाहते हैं तो आप जान लीजिए, उस समय भी जो कथाकथित जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, उन लोगों ने पूरा यादवों का पीढ़ी माने पिछड़े वर्गों को बहिष्कार कर दिया कि मैं यादवों के यहाँ न कर्मकांड कराऊंगा, न इसका ब्रह्मभोज कराऊंगा, कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा। इस स्थिति में मैंने उनके चैलेंज को स्वीकार किया था। अब मैं जाकर 10वीं भी कराया और 13वीं भी कराया। लगातार लगभग 42-43 वर्ष से बने हुए हैं। डिग्री लेने के बाद अपने समाज में अदर जगह पर भी जाकर जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कर्मकांडों को कराते हैं। बिल्कुल, आप 40-42 साल से कह रहे हैं कि नहीं हम कर्मकांड कराते हैं और मरनी में और जो है शादी विवाह में सब में जाते हैं। तो इतने दिनों में आज तक जो है इस तरीके का आपके साथ कभी कहीं हुआ कि नहीं? जाति के नाम पे जो है कभी रोका गया कि नहीं? और चाहे कोई भी भेदभाव किया गया तो आप बताइए। ऐसा कुछ नहीं। जो उन चंद लोगों की बात छोड़िए, हमारे तरफ जितने हैं जो ब्राह्मण समाज के लोग भी हैं, उनके यहाँ भी जाकर हवन पूजा पाठ कराते हैं और सारे कर्मकांड कराते हैं। इधर उस तरह की कोई भेदभाव नहीं है। जो लोगों ने उस इटावा कांड में किया है वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, बाभन हो सकते हैं, वो नीच हो सकते हैं, कुकर्मी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ब्राह्मण हैं सब लोग अपने यहाँ हमें इनवाइट करते हैं, जाते हैं उनके यहाँ, कराते धराते हैं। कहीं भी इधर रोक टोक नहीं है। तो आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके से जाति को जो है जातिगत रंग देकर तूल पकड़ाया जा रहा है। और ये जो घटना हुई है इटावा में, देखा जाए तो सुनने में आता था 100-200 साल पहले लोग करते रहे होंगे, हम लोग सुने हैं, लेकिन अभी तक हमने कभी देखा नहीं। लेकिन ये देखने के लिए भी मिल गया इस समय में, तो इस समय में देखने के लिए मिल गया, तो क्या कहेंगे उस पर आप तो याद दिला दिए बहुत पहले का कि आगे मेटा पीछे झाड़ू लोग बांध के चलते थे और उनके डर के मारे लोग चरपाई खटिया पर नहीं बैठते थे, आँख नहीं मिलाते थे। लेकिन अब वह ज़माना नहीं रहा। उस समय शिक्षा का अभाव था। आज हमारे सभी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं। अगर हमारा किसी भी छोट से छोट कौम में अगर हो, जिसे आप शूद्र कहते हैं, वह अगर उसके पास डिग्री है, आचार्य की डिग्री है, प्रोफेसर की डिग्री है, मास्टर की डिग्री है, इंजीनियर की डिग्री है, तो वह पद लेता है। यह हम धन्यवाद उन लोगों को देंगे जिन लोगों ने इस लेवल तक पहुंचाया।
मंडल कमंडल आए। मंडल कमंडल में आपने देखा होगा हमारे आँख के सामने बड़ा विरोध हुआ था, और उसके बाद आने के बाद जो हमारे नेतागण रहे, इन लोगों को धन्यवाद देंगे कि अपने पिछड़े वर्ग को उठाने का बहुत काम किया। हम इनको एक बात और अपने समाज के लोगों को कहना चाहेंगे, अगर इस तरह की गलतियां हो रही है और आप नज़रअंदाज कर रहे हो, तो वह जहां कांड हुआ है तो वो कहाँ हुआ है? इटावा में हुआ है, पूरा यादव बाहुल क्षेत्र में हुआ है। आप गिने चुने इधर उधर छितर बितर में पड़े हो, इधर उधर में, तो नोट कर लेना, अगर वहाँ हो सकता है उतना समर्थवान जगह पर, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए सावधान हो जाओ और चेतो कि मैं उसे बहिष्कार करता हूँ, मैं अपने घर में एंट्री नहीं होने देंगे। कई जगह जो है इसका बहिष्कार भी होने लगा है। पहला प्रेमचंद यादव जो देवरिया कांड हुआ था वहाँ भी बहिष्कार हुआ था। अब लोग कह रहे हैं कि भाई हम अपने जो है किसी भी शुभ कार्य पे चाहे अशुभ कार्य पे जो भी हो, हम किसी अब ब्राह्मण को नहीं बुलाएंगे। तो इसको किस नज़र से आप देख रहे हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, ब्राह्मणों का बहिष्कार होना चाहिए? देखिए, हम बताएं, बाभनों का बहिष्कार होना चाहिए, ब्राह्मणों का नहीं। हमने बताया ब्राह्मण और बाभन में जमीन आसमान का फर्क है। बाभनों का बहिष्कार करें। गिने चुने चंद लोग जो बाभन बने हैं, ब्राह्मणों का बहिष्कार, ब्राह्मण ज्ञानी विद्वान होता है, विद्वानों को बहिष्कार नहीं होना चाहिए। और वह अगर बहिष्कार ही करना चाहता है हमारा समाज, तो बाभन का बहिष्कार करें, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें, लेकिन ब्राह्मणों को सम्मान दें। बिल्कुल। लास्ट में इस सारी घटना को आप क्या कहेंगे? जनता जो देख रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम पूरे भारतवर्ष के जनता को चैनल के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि अपनी आबरूह को बचाने के लिए चाहे सर भी कटाना पड़े तो पीछे मत रहना, और जिस त्याग भी करना पड़े तो आप पीछे मत रहना, आगे के दौड़ में खड़े रहना, आगे बढ़ते रहना, अपने बाल बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए आगे बढ़ते रहना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य विजय यादव जी का, ये इस पे जो है विचार रखें और ये ब्राह्मण और पंडित जो लोग किए हैं उस पे ये बताएं। चूँकि पढ़ाई लिखाई किसी का हिस्सा नहीं होता है, पढ़ लिख लेंगे तो आप भी विद्वान हैं और आप भी पंडित हैं और आप भी ज्ञान दे सकते हैं।